अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सुबह का टाइम था और मैंने बच्चों को रेडी कर लिया था स्कूल से के लिए और उनको मैंने अंदर बिठा दिया था और मैं यहाँ पे आई थी नाश्ता बनाने के लिए। यकीन करें आग जलाना इतना मुश्किल होता है और सुबह सुबह इतनी जल्दी होती है कि बच्चे जल्दी से रेडी हो जाए, नाश्ता भी कर लें, उसके बाद स्कूल जाएँ, ताकि पूरा दिन इनको भूख ना लगे। और ये भी समझ भी नहीं आता कि नाश्ते में क्या बनाया जाए। तो आज मैं बना रही थी अंडा, जो कि मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया है। तो सबसे पहले मैंने 2 टमाटर थे उनको फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने उसमें हरी मिर्च ऐड की थी काट के, उसको मैंने फ्राई किया। उसके बाद मैंने मसाला जो है ऐड किए थे, नमक, खुश्क धनिया और लाल मिर्च पाउडर हस्ब ज़ायक़ा। और उसके बाद मैंने उसमें अंडे ऐड कर दिए थे और इनको मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। बहुत ही मज़े का लगता है ये नाश्ते में, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और लास्ट में मैंने हल्का सा गरम मसाला पाउडर ऐड किया था अंडे ऐड करने के बाद, तो इससे थोड़ा टेस्ट मज़ीद अच्छा हो जाता है और माशाल्लाह से बहुत मज़े के बनते हैं। और ये मेरे ननियाल में बनते हैं, वो लोग जो है ना नाश्ते में बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मुझे भी वहाँ से आदत थी, तो मैं बनाती हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझसे शेयर कीजिएगा। वैसे आप लोग बहुत कंजूस हैं, ना आप लोग मेरी वीडियो लाइक करते हैं और ना ही कमेंट्स करते हैं। चलें कोई बात नहीं है, मैं अपनी मेहनत जारी रखूँगी। इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप लोग ख़ुद मजबूर हो जाएंगे, मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। एक सफ़र पूरा जो है ना वो इंसान को अपना जारी रखना चाहिए, कभी ना कभी वो मंजिल पे पहुंच ही जाता है। तो खैर यहाँ पे मैं बना रही थी रोटी और मेरे मेहमान भी आ गए थे। मेहमान कौन से थे? वो थे परिंदे। ये सुबह सुबह फिर मेरे साथ लड़ाई करने के लिए आ गए थे, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। इन लोगों के लिए फिर मैंने अलग से रोटी बना ली थी ताकि इनका दिल भी ना टूटे। जल्दी जल्दी में मैंने इनको भी रोटी दे दी। तो खैर बच्चे यहाँ पे स्कूल चले गए थे माशाल्लाह खैर से, और मैं करी थी यहाँ पे कपड़े प्रेस। तो मैंने कहा सुबह सुबह का टाइम में जल्दी से कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम थे घर की। मैंने थोड़ा चेंजिंग की करनी थी, क्योंकि हमारा जो बेडरूम है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अब हमें गर्मी लगती है, क्योंकि वहाँ पे ना कोई विंडो है ना कोई रोशनदान है, कोई मतलब हवा का क्रॉस नहीं है उस रूम में ना। तो बहुत ज़्यादा बच्चे रात को कहते हैं कि मम्मा हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और सो नहीं पाते और ना ही सोने देते हैं, तो वो रात को उठ जाते हैं। कोई कहता है रज़ाई नहीं लेनी, कोई कहता है मुझे कंबल नहीं लेना, कोई कहता है मुझे गर्मी लग रही है, कोई कहता है मम्मा मेरी शर्ट निकाल दें, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो मैंने कहा हम साथ वाले रूम में शिफ्ट हो जाते हैं, ताकि उससे ये होगा कि उसमें विंडो है, तो विंडो से थोड़ा हवा का क्रॉस होगा, तो फिर हबस वगैरह भी कम होगी और आराम से जो है ना हम वहाँ सो सकते हैं। तो फिर इसलिए मैं जल्दी जल्दी से सारे काम कर रही थी। आज मैंने दोपहर के खाने में भी कुछ नहीं बनाना था, क्योंकि उसका कुछ इंतज़ाम था मेरे पास। तो फिर मैंने कहा जल्दी से घर के काम कर लेती हूँ, क्योंकि तब तक बच्चे आ जाएंगे और फिर जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर काम बढ़ जाता है और वो घर का काम बिल्कुल करने ही नहीं देते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पे सारे काम मेरे हो गए थे, कपड़े वगैरह प्रेस हो गए थे, बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे नाश्ते वाले, और घर की सफाई में सिर्फ झाड़ू लगाया था, क्योंकि मुझे पता था दोबारा से सारा घर गंदा होगा। तो हमारे पंजाब में जो है वो देते हैं ना हम लोगों को जहेज़ में पेटी बॉक्स जो होता है बहुत बड़ा होता है। बड़े शहरों में या दूसरे ममालिक में तो इस तरह नहीं होता, मेरे ख्याल में दूसरे शहरों में वैसे नहीं होता हमारे पाकिस्तान के, लेकिन हमारे पंजाब में जो है ना हमें जहेज़ में ये पेटी बॉक्स ज़रूर दिया जाता है। तो उसको खाली करना ऐसे होता है कि जैसे पूरे एक स्टोर रूम को आपने खाली किया हो। तो मेरे पास कोई स्टोर रूम तो है नहीं, तो मैंने बस इसको बेडरूम में ही रख दिया था। बेड था और बेड के सामने मैंने इसको रख दिया था। साथ मैंने एयर कूलर रखा था, उसके ऊपर मैं बिस्तर वगैरह रखती हूँ, मतलब जो रज़ाई वगैरह होती है ना, तो वो मैं एयर कूलर के ऊपर रख देती हूँ। और इसको फिर मैंने दोनों तरफ से ढाँप दिया था। जो भी चीज़ मुझे मिली है मैंने कहा ये बुरा ना लगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पे मेरा बेडरूम बिल्कुल सेट हो गया था, और यहाँ की मैंने बेडशीट्स वगैरह उतार ली थी और उनको तह लगा के मैंने रख दिया था और दूसरी बेडशीट भी बिछा दी थी। तो मुझे तो दिखने में ये कमरा अच्छा लग रहा था, ये रूम अच्छा लग रहा था। टेबल फ़ैन मैंने यहीं पे रख दिया था, क्योंकि मेरे पास कोई स्टोर रूम नहीं है। और दीवारें देखिए आप, मेरे बच्चों ने कितनी गंदी की हैं। किस किस के बच्चे इस तरह की हरकत करते हैं? मेरे बच्चे, मेरी जो छोटी गुड़िया है ना वो सारी दीवारें गंदी करती है और बहुत बुरी भी लगती हैं। खैर, तो अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे एक रूम तो मेरा बिल्कुल फ़ाइनल हो चुका था। इसी टेबल को भी मैंने अब अंदर रख दिया था। मैंने कहा इसको भी अंदर रख देते और बरामदा जो है ना उसको बिल्कुल खाली कर देते, क्योंकि मौसम काफ़ी तब्दील है। तो दिन को वहाँ पे बैठ जाते हैं चारपाई वगैरह बिछा के, और बरामदा आप देखें अभी तक गंदा हुआ हुआ है। अभी मैंने बेडरूम का पोछा लगाया था और दूसरे रूम का ये देखें, ये है दूसरा रूम, मेरा छोटा सा घर। आप बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा है। इसकी अब जल्दी से जो है ना मैं शीट्स चेंज कर देती हूँ। और माशाल्लाह से ये ड्रेसिंग टेबल और ये सारा जो है ना ये मेरा फ़र्नीचर है। आप लोग बताइएगा कि मेरा फ़र्नीचर कैसा है। जब मेरी शादी हुई थी आज से तकरीबन 9 साल पहले, 8 साल पहले हुई थी, तो उस टाइम तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता था। और बर्तन वाली अलमारी मेरी बहुत बड़ी थी, तो सब लोग कहते थे कि आपकी बर्तन वाली अलमारी जो है वो बहुत खूबसूरत है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, अपना घर दिया है। मार्बल नहीं है मेरे घर में, टाइल्स नहीं है, दीवारों पे कोई खूबसूरत पेलिंग नहीं है, छतों की कोई सीलिंग नहीं है, लेकिन बस शुक्र है खुदा का मेरा अपना है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी घर की सेटिंग, जो मैंने थोड़ी सी चेंज की है, और आप लोगों को मैंने आज अपना होम टूर भी करवाया है। छोटा सा मेरा घर है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा है। बर्तन वाली अलमारी के ऊपर मैंने कंबल वाला बॉक्स रख दिया था, और साथ में एक दो चीज़ें और थी, जाए नमाज़ वगैरह मैंने ऊपर रख दी थी कि ये ऊपर पड़ी रहें, क्योंकि बच्चे उठाते हैं बिछा लेते हैं तो फिर जो है ना जल्दी मैली हो जाती हैं। तो ये देखें, इस रूम में ये विंडो थी ना, ठंड होती है या हवा होती है तो फिर मैं पर्दा आके कर लेती हूँ। अभी इस पे मैंने कोई मतलब शीशा का काम नहीं करवाया, कोई एलुमिनियम वगैरह नहीं लगवाया। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हालात बेहतर करेंगे तो वो भी लगवा लूँगी। तो फ़िलहाल पर्दे से गुजारा हो जाता है, और अब तो वैसे भी मौसम तब्दील हो रहा है, लगे ना लगे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम जो है ना अब वैसे भी इस रूम में शिफ्ट हो गए थे। कुछ लोग मेरे घर में चारपाई यूज़ करते हैं, कुछ लोग बेड यूज़ करते हैं, तो जो बेड यूज़ करते हैं वो उस रूम में सो जाएंगे, और हम लोग जो चारपाई यूज़ करते हैं वो यहाँ पे सो जाएंगे। तो खैर यहाँ पे ये इस तकिए ने मुझे इतना तंग किया, तकरीबन आधा घंटा लगा मुझे इसका कवर चढ़ाने में। तो खैर ये है कि ये लग अच्छा रहा था। ये बेडशीट मेरे बाबा लाए थे मेरे लिए, मेरे जहेज़ में। ये तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं कोशिश करती हूँ कि इसको यूज़ ना करूँ। एक ही चीज़ वो मेरे लिए, दो तीन चीज़ें लाए थे, एक ये बेडशीट लाए थे और एक चाय वाला थर्मोस लाए थे। कभी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी। तो माशाल्लाह से मुझे तो अच्छा लग रहा था मेरा घर। और यहाँ पे फिर मैंने बरामदे का पोछा लगा लिया था, इसको बिल्कुल खाली कर दिया था मैंने। बच्चों को मैंने कहा था आप थोड़ी देर बाहर बैठ जाएँ, क्योंकि फिर तकरीबन 4:30 का टाइम हो रहा था। बच्चों को पढ़ाना भी था, दूध भी आ जाएगा, उसको भी गर्म करना है। तो आज रात का खाना मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि आप बाहर से ले आइएगा, क्योंकि मुझ में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है बनाने की खाना। मैं थकी हुई हूँ। वॉशरूम भी यहाँ पे मैंने साफ़ कर लिया था, तो बस अब यही बरामदा रह गया था और इसको क्लीन कर रही थी, पोछा वगैरह लगा रही थी। हाफ़ बरामदे में लग चुका था और हाफ़ में जो है ना अभी लगना था। तो आप लोगों से ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई, बस जितना शेयर कर सकी हूँ मैंने कोशिश की है। और किचन की देखें क्या हालत हुई हुई है, सारे बर्तन यहाँ पे जमा हुए हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल से आए थे, फिर हम लोगों ने दोपहर का खाना खाया था, उनके लंच बॉक्स वगैरह थे। और किचन की बिल्कुल आज सफाई नहीं की थी। मैं यहाँ पे एंटर भी नहीं हुई, तो सबसे पहले मैंने कहा चाय बनाती हूँ, उसके बाद बाकी काम करूँगी। तो माशाल्लाह से यहाँ की भी सफाई हो गई थी, पोछा वगैरह लग गया था। कोशिश करती हूँ कि अपने घर को साफ़ रखूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है मेरा घर। हाँ, मैं माशाल्लाह लोगों के बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत घर होते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि बड़े घर हों उनमें सफाई ना हो तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो मैं कोशिश करती हूँ मेरा घर जैसा भी है, जिस तरह का भी है ना, मैं इसको साफ़ रखती हूँ, क्योंकि सफाई वैसे भी निस्फ़ ईमान है। और घर साफ़ हो तो बच्चे भी कम बीमार होते हैं और घर भी गंदा नहीं होता है, तो अच्छा लगता है। जो लोग घर में आते हैं तो मतलब देख के वो भी खुश हो जाते हैं कि चलिए शुक्र है कि घर साफ़ है। तो बस कोशिश करती हूँ, छोटा सा मेरा घर है, इसको साफ़ रखने की। और यहाँ पे ये देखें, मैं घर के काम करती रहूँ पूरा दिन, मैंने इन पे तवज्जो नहीं दी है, ये मेरी गलती है। और इनकी हालत देखें, मेरी बेटी जो है ना बीमार हो गई, इसको बुखार हो रहा है और इसने मुझे परेशान किया हुआ है। तो हम लोग एक साइड पे यहाँ पे चारपाई वगैरह लगा के बैठ गए थे, और एक साइड बिल्कुल खाली हो गई थी, और मेरे दिल को बड़ा सुकून मिल रहा था कि बच्चे यहाँ पे आराम से खेलेंगे। और इसको इतना तेज़ बुखार हो गया था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, इतनी कांप रही थी, इतनी झटके ले रही थी। और आज इन लोगों का होमवर्क भी कुछ ज़्यादा था, क्योंकि इन लोगों ने छुट्टी की थी। 3-4 दिन तो ये लोग नहीं गए, दोनों बीमार थे। और अब ये मेरी रानी जो है ना ये बीमार हो गई हैं। मेरा दिल इतना परेशान हो रहा है इसको देख के। तो मेडिसिन ले आए थे इसके बाबा, तो मैंने कहा जल्दी से इसको मेडिसिन दे देती हूँ। बुखार था और ये कांपती जा रही थी। मेरा दिल इतना डर जाता है जब भी इसको बुखार होता है, झटके वगैरह से होता है। तो मेरी समझ से बाहर है कि पता नहीं इसको इतने ज़्यादा झटके क्यों लगते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि जब इसको गले ख़राब हों उसकी वजह से बुखार हो, तो तब इसको बुखार में तेज़ झटके लगते हैं। कांपती जा रही थी, कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी। पूरा दिन मेरी गलती है, मैंने इस पर तवज्जो नहीं दी, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। मैं सारा दिन घर के काम करती रहूँ। और व्लॉग में आपको बहुत कम नज़र आया होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा काम थे। और ये देखें, इसकी आइज़ बंद थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको दवाई कैसे पिलाऊँ। ये तो ऐसे पड़ी हुई थी जैसे बेहोश पड़े होता है ना कोई। तो मैंने इसको दवाई पिलानी थी, लेकिन ये थी कि जैसे नींद में हूँ। इतनी इसकी हालत ख़राब हो गई थी बुखार से कि ये बिल्कुल ही बस सो गई थी। और ये भी यहाँ पे आ गई थी। इनको इतना कोई मसला होता है होमवर्क करने में कि बस मुझे इतना तंग करती हैं। हालांकि इनको सब कुछ आता है, लेकिन जानबूझ के जो है ना ये मुझे तंग करती रहती हैं। तो अब बोलने आई हैं कि मामा मुझे डॉट्स लगा दें। हालांकि इसको लिखना आता है, फिर भी बोल रही थी कि मुझे डॉट्स लगा दें। यकीन करें इतना मुश्किल होता है घर को संभालना, चलाना, सब कुछ मैनेज करना, और साथ में बच्चे। तो हिम्मत है उन लोगों की, उन औरतों की जो जॉब्स भी करती हैं और घर को भी संभालते हैं और बच्चों को भी देखती हैं। तो अल्लाह ताला सबको सेहत के साथ रखे। और
मेरे बच्चों को भी अल्लाह ताला सेहत के साथ रखे। मेरी बेटी के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इसको सेहत दे। मैं इसको मेडिसिन दे रही थी, मैंने कहा जल्दी से जो है ना इसको दवाई पिला देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसको नींद आ रही है। आज मैंने इसको बिल्कुल इसका हाथ मुंह भी नहीं धुलवाया, इसको मैंने चेंज भी नहीं करवाया। बच्चे बेचारे भी स्कूल से आए, उन्होंने भी खुद अपनी मर्ज़ी पे कपड़े बदले हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, इतना मैंने घर का खिलारा मचाया हुआ था। व्लॉग भी मैंने बहुत 3 साढ़े 3 बजे दोबारा कंटिन्यू किया है नाश्ते के बाद छोड़ के। तो जल्दी से बस मैंने इसको जो है ना नींद नींद में ही मैंने इसके इसके कपड़े वगैरह चेंज करवाए थे। और अब इसके बाल बनाने थे, और बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, मेरी समझ से बाहर तक कि अब इसके बाल कैसे बनाऊँ। तो इसको नींद आ रही थी, शायद इसको नींद आए और इसकी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को सेहत दे, क्योंकि जब मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, मेरा दिल एकदम से बैठ जाता है। तो बस मैंने बहुत ही कोशिश के बाद इसके बाल जो है ना वो सेट कर लिए थे, बाल इसके मैंने बना लिए थे नींद ही नींद में। मैंने कहा जल्दी से इसके बाल जो है ना मैं बना लेती हूँ, ताकि ये साफ़ सुथरी हो जाए, क्योंकि जिस तरह से घर साफ़ सुथरा अच्छा लगता है, उस तरह से बच्चे भी साफ़ सुथरे ही अच्छे लगते हैं। तो बस सुकून नहीं मिल रहा था कि मैंने आज इसको जो है ना चेंज वगैरह नहीं करवाया। मैंने तो कहा फ्री होके सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन इसकी हालत ही इतनी ख़राब हो गई थी और दिल को कुछ हो रहा था। तो बस मैं अब जाके जल्दी से जो है ना इसको अंदर सुला दिया था। मैंने कहा आप अंदर सो जाएं रूम में, एक साइड पे इसको सुला देती हूँ। ब्लैंकेट इसके ऊपर डाल दिया था ताकि इसको ठंड वगैरह ना लगे। तो बस देखते हैं कि कैसी होती है इसकी तबीयत रात तक। अल्लाह ताला खैर करे और खैर से रात गुजरे। आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि मेरी गुड़िया जल्दी से ठीक हो जाए। तो सहन मेरा रह गया था साफ़ करने वाला, और बच्चों को होमवर्क करवा के फिर मैंने यहाँ पे जो है ना गार्डन में भी सफाई की थी, क्योंकि बच्चों ने फिर से गंद फैला दिया था, और अक्सर परिंदों को यहाँ खुराक वगैरह डाल देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से सारे पौधे जो है ना अच्छे से लग गए थे। जो न्यू पौधे लगे लगे थे ना, उनकी जड़ें माशाल्लाह से लग गई थी ज़मीन में, और वो ग्रो भी करने लग गए थे। तो दुआ कीजिएगा कि जल्दी से जो मेरा गार्डन है ना वो हरा भरा हो जाए, इसमें फूल खिल जाएँ। तो माशाल्लाह से फूल बहुत प्यारे लग रहे थे, और दूसरा फूल भी खिल गया था। और अभी तक ये वाला जो है ना, मुझे नहीं लग रहा कि इसकी जड़ें लगी हों। ये वाइट वाला जो फूल है ना, ये अभी सही से नहीं लगा है। तो माशाल्लाह से सहन भी बिल्कुल साफ़ हो गया था, और ये एरिया भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो अब जो है ना बर्तन भी धो लिए थे सारे। सहन की सफाई करने के बाद फिर मैंने सारे बर्तन धोए थे। तो अब मैंने कहा किचन की शेल्फ़ वगैरह जो है ना वो सारी साफ़ कर देती हूँ। इतनी कोई टफ़ लाइफ है कि बस मैं क्या बताऊँ। बस अल्लाह ताला सेहत के साथ रखे। और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करें, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे बन रही थी चाय, और आप लोग जो है ना चाय की पतीली पे मत जाइएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी और चाय को मैंने देखा भी नहीं था। तो माशाल्लाह से अब जाके 4:30 बजे के करीब मेरा किचन क्लीन हुआ है, और अभी तक मैंने इसके फ़र्श पे पोछा नहीं लगाया, और पोछा लगाने का मेरे पास टाइम भी नहीं है। ये लोग जो है अंधेरे में कार्टून एंजॉय कर रहे थे, लाइट इन लोगों ने बंद कर दी थी, और ये लोग कह रहे थे कि इस तरह से मम्मा कार्टून सही से नज़र आ जाते हैं। तो आजकल के बच्चे माओं को समझाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। मुझे इतनी फ़िक्र हो रही है अपनी बेटी की, तो मैं जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती हूँ ताकि इसके पास कोई शोर ना आए। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, तो मैंने सेंटर वाला दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। तो मैं यहाँ पे बैठ के चाय पीती हूँ, क्योंकि चाय का भी अभी होश नहीं रहा, और बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी, तो मैं साथ बिस्किट ले आई थी। और बस अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि मेरी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए। बिस्किट भी देखें नसीब में सारे टूटे फूटे आए हैं।
नसीब ही ऐसे टूटा फूटा हुआ है तो बिस्किट भी टूटे फूटे हुए नसीब में आए हैं। तो सारा दिन काम करने के बाद जब आपको चाय मिल जाए ना तो ऐसा लगता है कि मतलब बहुत बड़ी बात हो गई है। और अल्लाह ताला का मैं तो शुक्र अदा करती हूँ, जब काम करने के बाद मुझे चाय मिल जाए तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि चाय से तो है ना थकन भी ख़त्म हो जाती है और एक हौसला सा मिल जाता है, ख़ास तौर पे मुझे। और ये यहाँ पे सो रही थी, अभी तक इसकी तबीयत बिल्कुल सही नहीं हो पा रही थी, मेरा दिल बहुत डर रहा था। मैं अल्लाह से दुआ कर रही थी कि खैर से रात गुजर जाए, क्योंकि इसकी तबीयत मुझे सही नहीं लग रही है। जैसे होती है ना ठीक नॉर्मल, आप लोगों ने भी देखा है, बार बार होती है और बेचैनी सी है इसको, शायद बुखार तेज़ है इसको इस वजह से। तो माशाल्लाह से रात हो गई थी और यहाँ पे हमारा खाना भी आ गया था और मेरे हस्बैंड लेके आए थे बीफ का कढ़ाई गोश्त, और बोल रहे थे कि पता नहीं घर का तो अच्छा बना हुआ था, पता नहीं बाहर का कैसे बना हुआ है। कह रहे थे मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तो मैंने कढ़ाई गोश्त ले लिया। और ये हमारे सिटी के फेमस होटल से लेकर आए हैं, उनका खाना बहुत अच्छा बना हुआ होता है। तो माशाल्लाह से लग तो अच्छा रहा था और खाने में भी टेस्टी था, अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा खट्टा बनता बच्चों को अच्छा नहीं लगा, बच्चों को मज़ा नहीं आया। तो ये पता नहीं बता रहे थे कि तकरीबन 600 to 700 में मेरे ख़्याल में लेकर आए थे ये, और एक ही प्लेट में ये आई है। तो बोल रहे थे कि घर में अगर गोश्त लेते हैं तो कितना ज़्यादा बन जाता है। तो मैंने कहा यही बात है, अब जो लोग बाहर बना रहे हैं तो उन लोगों ने भी तो अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर जाना है ना। तो सब सो गए, लेकिन इनकी तबीयत सही नहीं है, इनको सही से नींद नहीं आ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है। आप लोग मेरी बेटी के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश व आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।